हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल चल रहा था स्ट्रक्चर एनालिसिस में, वो चल रहा था एक फ्रेम स्ट्रक्चर का, जिसमें हम रिडंडेंट रिएक्शन H की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। और उस H की वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे थे वो हमारी मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम को लगा के फाइंड आउट कर रहे थे। तो जो हमारा फ्रेम था, मैं उसको एक बार वापस से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ और बताता हूँ हम कहाँ तक आगे प्रोसेस कर चुके थे। हमारा फ्रेम था एक इस तरीके का, जिसमें दो सिंपली सपोर्टेड बीम थे। ये था 3 मीटर, ये था 2 मीटर। यहाँ पर एक पॉइंट लोड लग रहा था और वो पॉइंट लोड था हमारे 6 किलो न्यूटन का, 6 किलो न्यूटन का। ये डिस्टेंस थी 1 मीटर और ये डिस्टेंस थी 2 मीटर। यहाँ पर एक यूडीएल लग रहा था और ये यूडीएल लग रहा था कितना, 1 न्यूटन पर मीटर का एक वो लग रहा था यूडीएल। सॉरी, 1 न्यूटन नहीं, ये है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पर हमने वी ए, इस पॉइंट को नाम दिया था ए, बी, सी, डी और इस पॉइंट को हमने माना था क्या, ई। और हमने रिएक्शन देखी थी, वर्टिकल रिएक्शन वी ए और वी डी, और हमने उसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ एच मानी थी, और यहाँ पर जो मानी थी ये मानी थी 3 - इस तरीके से हमने ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर था। इसमें हमने क्या देखा था, वी ए और वी डी की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी। वी ए इक्वल टू तो था 3.5 -h/3 और ये था 2.5 +h/3। यहाँ तक हम कल देख चुके थे। उसके अलावा हम एक चीज और देख चुके थे, हमने इन सब पर जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला था वो था कि डेल यू अपॉन डेल एच। जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/EI लिमिट 0 से L एम एक्स डॉट डेल एम एक्स बाई डेल एच इंटू dx। ये फॉर्मूला हमने पुट करके हर एक एक स्पान के लिए डेल यू बाई डेल एच की वैल्यू, एम एक्स और डेल एम एक्स बाई डेल एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। वो कैसे की थी हमने, मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं एक बार, कि हमने जब सेक्शन ए से बी की बात की थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया था ए से बी। जब हमने बी से ई की बात की थी हमने बी से ई के लिए निकाला, ई से सी और सी से डी के लिए। इस तरह से हमने चारों सेक्शनों के लिए क्या निकाल लिया था, मोमेंट, और मोमेंट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू रिडंडेंट रिएक्शन H। उसके रेस्पेक्ट में हमने सबके लिए mx और डेल mx बाई डेल h की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें निकालनी थी रिडंडेंट रिएक्शन की फाइनल वैल्यू। तो हमें पता है कि मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम से अगर हम देखें तो हमने देखा था क्या कि डेल यू ए से बी अपॉन डेल एच प्लस डेल यू बी से ई अपॉन डेल एच प्लस डेल यू ई से सी अपॉन डेल एच प्लस डेल यू सी से डी अपॉन डेल एच इज इक्वल टू मिनिमम की वैल्यू हमें कितनी रखनी थी, 0 के आसपास। 0 के आसपास को हम क्या बोल रहे थे, मिनिमम बोल रहे थे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हर स्पान के ऊपर ए बी, बीई, ईसी और सीडी, इनके ऊपर जो हमने डेल एम एक्स और डेल एम एक्स बाई डेल एच की जो वैल्यू निकाली थी वो इन सब के लिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। हमें सबके लिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा ना। तो देखो, अगर मैं सबके लिए फॉर्मूला पुट करूं तो 1/EI तो सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 1/EI सब में से कॉमन आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ए से बी सेक्शन की। तो ए से बी अगर सेक्शन की बात करें तो लेंथ कितनी है, 3 मीटर। तो लिमिट कितनी होगी, 0 से 3। फॉर्मूला क्या था, एम एक्स डॉल डेल एम एक्स अपॉन डेल एच इंटू डी एक्स प्लस, अगर बी से ई सेक्शन की बात करें तो लिमिट क्या होगी, 0 से 1 एम एक्स डॉट डेल एम एक्स बाई डेल एच इंटू डी एक्स प्लस, फिर तीसरे सेक्शन की बात करें लिमिट क्या होगी, 0 से 2 एम एक्स डॉट डेल एम एक्स बाई डेल एच इंटू डी एक्स। फिर चौथे सेक्शन के लिए लगाएंगे प्लस, लिमिट क्या होगी अब की बार, सी से डी की लिमिट लगाएंगे, ई से सी तक पहुंच गए, सी से डी की लिमिट वापस से 0 से 2 एम एक्स डॉट डेल एम एक्स बाई डेल एच और इनटू में dx। तो इस तरीके से हमने
चारों स्पान के लिए स्ट्रेन एनर्जी की क्या कर दी, फॉर्मूला पुट कर दिया। स्पान ए से बी, बी से ई से सी और सी से डी, इस तरीके से। और 1/EI सब में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है, सबके लिए इनकी वैल्यूज को पुट करना है कि सब में इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी। तो देखो हम करते हैं सबसे पहले 1/EI, 1/EI। सबसे पहले बात करते हैं 0 से 3 इसकी। यहां पे जो हमने mx की वैल्यू देखी थी वो क्या देखी थी, hx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये देखी थी हमने, hx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स इंटू dx। ये x किसकी वैल्यू है, x वैल्यू किसकी थी, डेल mx बाई डेल h की, ठीक है। और mx की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो ये हमने वैल्यू यहां पुट कर दी। प्लस दूसरे के लिए करेंगे, लिमिट कितनी है, 0 से 1, 0 से 1 है लिमिट। mx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी 3.5 माइनस h बाई 3, 3.5 माइनस h बाई 3 इंटू एक्स, ये आई थी हमारे पास। और प्लस 3h माइनस 4.5 प्लस 3h माइनस 4.5, ये तो वैल्यू किसकी है, mx की। अब जब हमने इसके लिए डेल mx बाई डेल h किया था तो वो आई थी 3 माइनस एक्स बाई 3, वो कितनी आई थी, 3 माइनस एक्स बाई 3 और इनटू में डेल x। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सेक्शन बी के लिए हमने mx की और डेल mx बाई डेल h की वैल्यू पुट कर दी हमने इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 0 से 2 के लिए। तो हम बात करेंगे प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2। 0 से 2 कौन सा सेक्शन है, ये है ई से सी। इसके लिए हमारे पास जो मूवमेंट की वैल्यू आई थी ई से सी की, वो आई थी 2.5 प्लस h बाई 3, 2.5 प्लस h बाई 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस h बाई 2 माइनस 3 माइनस h मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो किसकी वैल्यू आई थी, mx की। और डेल mx बाई डेल h की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, डेल mx बाई डेल h की वैल्यू क्या आई थी, x बाई 3 प्लस 2, ये आई थी x बाई 3 प्लस 2 और डेल x। प्लस आखिरी स्पान हमारा बचा c से d। c से d के लिए वैल्यू पुट करेंगे 0 से 2 लिमिट। mx की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो थी h माइनस 3 इंटू एक्स, h माइनस 3 इंटू एक्स डॉट dx। तो इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू क्या पुट कर दी, सॉरी x इंटू एक्स dx। इस तरीके से हमने क्या की, स्पान ए से बी के लिए जो हमारी mx और डेल mx की वैल्यू थी वो पुट की, स्पान बी से ई के लिए जो वैल्यू थी वो पुट की, ई से सी के लिए जो वैल्यू थी वो पुट की, और सी से डी के लिए जो हमने मोमेंट निकाला था और उसका डेरिवेटिव निकाला था रिडंडेंट रिएक्शन के लिए, वो सारी वैल्यू हमने क्या की, इस मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम में ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन सब का डेरिवेटिव निकाल लेना है dx की टर्म्स में, और उसकी जो लिमिट है वो पुट करके और हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे हम कैसे करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। जो मल्टीप्लाई में है उसको मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे और जो वैसे है उसको नॉर्मली लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 1/EI। सबसे पहले हम जो 1/EI है इसको बाहर ही रहने देते हैं, 1/EI, ठीक है, ये हमारा बाहर रहेगा। यहां से शुरुआत करते हैं। अगर h x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को देखूं तो ये इस x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा hx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 2, x क्यूब बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो होगा h x क्यूब बाई 3, h इंटू एक्स क्यूब बाई 3, ये तो इसका हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर का। और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्या होगा, माइनस 1/2 एक्स की पावर 4/4, माइनस 1/2 एक्स की पावर 4/4, और इसकी लिमिट क्या रह जाएगी 0 से 3, यही आएगी लिमिट।
ये इसकी लिमिट आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव कर लिया। प्लस नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे। इसमें भी क्या करेंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को hx/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, और 3 माइनस एक्स का हम अलग देखेंगे डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इस 3x को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 से इस पूरे सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x माइनस 3 से इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.5 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 10.5 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एच एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आएगा माइनस एच एक्स स्क्वायर बाई 2। उसके बाद प्लस 9hx प्लस 9hx माइनस 13.5 hx, एक ही आ जाएगा, सॉरी h बाई 3.5x। इसको मल्टीप्लाई करना है सबको, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं वैल्यू। इस 3 को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर x बाई 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है और फिर डेरिवेटिव करना है। फिर आगे कितना आएगा, माइनस का 3.5 बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस h बाई 9 प्लस h बाई 9 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस एच एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एच एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे इसका डेरिवेटिव करता जा रहा हूं मैं, आपको इतना सा करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। उसके बाद प्लस 45 बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये किसके लिए आ गई, ये वैल्यू हमारी सेकंड वाले डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। और इसकी लिमिट क्या है, हमारी लिमिट है 0 से 1, ये हमारी लिमिट है 0 से 1 की। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड मतलब इसके लिए। अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो देखो इसमें भी ऐसा ही है, एक बार तो इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने लेना है और 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे सेक्शन को इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस ब्रैकेट 5x स्क्वायर बाई 2, सबसे पहले इसका करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 एच एक्स स्क्वायर बाई 3 एच एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 12x प्लस 4hx प्लस 4hx माइनस 2.5 बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3, इसका कर रहे हैं हम थर्ड वाले का, ठीक है। प्लस h बाई 9 प्लस h बाई 9 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2h बाई 3 प्लस 2h बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से 2। ये हमने कर लिया थर्ड वाले, इस वाले पोर्शन के लिए हमने ये इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे लास्ट वाले का। लास्ट वाला कौन सा है हमारा, ये लास्ट वाला है h बाई 3, और ये तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एच एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एच एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एच एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एच एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x क्यूब बाई 3, और लिमिट कितनी है, 0 से 3। लिमिट कितनी है, 0 से, सॉरी 3 नहीं है, लिमिट है हमारी 0 से 2। तो ये इस तरीके से हमने जो भी mx और डेल mx बाई डेल h की जो वैल्यू रखी थी, उन सबका हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव निकाल लिए। सबको मल्टीप्लाई कर करके हमने उनके क्या निकाल लिए, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए कि हमें किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करना है। अगर मैं यहां से हर जगह हर पोजीशन पे इसके क्या करूं, x की वैल्यू पुट करता जाऊं 3, यहाँ पर वैल्यू पुट करूं x की वैल्यू 3, यहाँ पर x की वैल्यू जो इनकी लिमिट दे रखे हैं उन सब लिमिटों को अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर, तो हमारे पास जो रिडंडेंट रिएक्शन h की वैल्यू आएगी, हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.36 किलो न्यूटन।
इस H की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी 1.36 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर अगर मैं H की वैल्यू रखता हूँ 1.36 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर कितनी आएगी 3 माइनस H होगा, तो 3 माइनस 1.36 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.64 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 माइनस एच करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.64। तो हम दोनों जगह एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एच ए और एच डी निकाल सकते हैं ना हम यहाँ से। हम यहाँ से देख सकते हैं एच यहाँ पर डायरेक्ट से था, तो एच ए की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट आ गई 1.36 किलो न्यूटन। एच डी बराबर हमारे पास क्या था, एच डी बराबर था हमारे पास 3 माइनस एच ए, और 3 माइनस एच ए कैसे आया था, इस यूडीएल को अगर मैं पॉइंट लोड में बदलूंगा, इस यूडीएल को अगर मैं पॉइंट लोड में बदलूंगा तो वो पॉइंट लोड कितने का लगेगा, लोड इनटू डिस्टेंस। तो लोड कितने का है, लोड है इसके ऊपर 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। 1 किलो न्यूटन पर मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा टोटल 3। इस 3 को रेजिस्ट कौन करेंगे, ये दोनों, तो मतलब H प्लस एच ए प्लस एच डी बराबर 3 है। तो 3 माइनस एच ए करेंगे तो आएगा 3 माइनस 1.36। तो यहाँ से जो एच डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.64 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम एच ए और एच डी दोनों रिडंडेंट रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम रिडंडेंट रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं H निकाल के, हमने H निकाला और H से एच ए और एच डी की वैल्यू निकाल दी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की, तो हम VA और VD की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टिकल रिएक्शन जो लग रही है हमारी VA और VD, हमने लिखा कि VA बराबर हमारा क्या है, VA बराबर है हमारा 3.5 माइनस H/3 और VD बराबर हमारा क्या है 2.5 प्लस H/3, यही तो है। तो हम क्या करें, यहाँ पर H की वैल्यू पुट कर दें कितनी 1.36, तो यहाँ पर करेंगे तो 3.5 माइनस 1.36 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर करेंगे तो 2.5 प्लस 1.36 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी VA की, जो VA की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर वो आएगी 3.05 किलो न्यूटन, 3.05 किलो न्यूटन। ये हमारी वर्टिकल रिएक्शन एट ए पॉइंट पे आ जाएगी, इस VA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही इस VD की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर VD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी 2.95 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हमारी दोनों वर्टिकल रिएक्शन मिल जाएंगी हमें VA और VD। तो हमने देखा कि दो पार्ट्स में कि किस तरीके से अगर हमें फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हो, अगर इस तरीके का हमें फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हो और हमसे पूछे वो कि आप इस पर रिडंडेंट रिएक्शन जो हमने मानी थी H, इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए उनका और जो रिएक्शन है उनका मान निकालो, तो हम इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो मेन प्रोसेस है वो है आपको इस यूडीएल को कंसीडर करना, इस यूडीएल को कंसीडर करके इसकी रिएक्शन देखना। सबसे पहली पॉइंट यही था हमारा कि हमने ये दोनों रिएक्शन ऐसे क्यों लगाई, ऐसे क्यों लगाई, क्योंकि इसको रेजिस्ट करने के लिए दोनों कैसे हैं, हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करती हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रेन एनर्जी, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी के जो न्यूमेरिकल था वो हमने देखा कि हम किस तरीके से मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी में इनको सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा लेक्चर का वो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, वो डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय टेम्परेचर चेंज के लिए हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज के कारण किस तरीके से डिफ्लेक्शन हम करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो हमारा कल का न्यूमेरिकल रह गया था आधा, उसमें हम किस तरीके से एक फ्रेम स्ट्रक्चर को आगे सॉल्व करते हैं और वर्टिकल रिएक्शन VA VD और रिडंडेंट रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।